Okay, so dear students, here is a problem from your textbook and it is question number 2.12. 2.12. As you can see on the board, the problem is something like this. Consider a system, a discrete time system whose input and output relationship is given by y of n equal to n y n minus 1 plus x of n. So this is a difference equation. The system is said to be causal and it satisfies, causality का मतलब ये है, it satisfies initial rest condition. That is y of n must be 0 for all n less than n0. जब जब n0 से n छोटा है तब कब जब x of n की वैल्यू 0 है for n less than n0, यानी output does not appear before the input. This is the meaning of initial rest condition and it supplements or it seconds the condition causality. तो causality का यही मतलब होता है कि इनपुट के पहले आउटपुट नहीं आना चाहिए. सो इनिशियल रेस्ट कंडीशन हैज बीन assumed here. आप इस बात को याद रखेंगे. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, फाइंड y of n when x of n is given to be impulse, that is delta n. So you all understand that when x of n is delta n, जो आउटपुट निकलेगा it will be as good as your impulse response. तो उस आउटपुट को आप h of n भी कॉल कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द लीनियरिटी ऑफ दिस सिस्टम, यानी इसकी लीनियरिटी को चेक करना है और आपको उसके आपके आंसर को मैथमेटिकली जस्टिफाई करना है. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द टाइम इनवेरिएंस ऑफ दिस सिस्टम एंड यू हैव टू अगेन जस्टिफाई योर आंसर. सो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. अब इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको अच्छे से आप समझ लीजिए. तो सबसे पहला पार्ट तो बहुत इजी है. अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप एक्सटेम्पोर भी सॉल्व कर सकते हो. प्राइमा फेसी अगर आप y ऑफ n में कहीं भी स्क्वायर, y के पावर में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, y की पावर 1 है, y टू दी y माइनस 1 की पावर भी 1 है, x ऑफ n की पावर भी 1 है. तो n के होने से, कोएफिशिएंट के यहाँ पर होने से, भले वो n है तो ये नॉन लीनियर तो नहीं बनता, अभी अपन चेक करेंगे. लेकिन ये n यहाँ पर आ गया तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं रहे तो ये टाइम वेरिएंट तो बन जाएगा. सो दिस इज द प्राइमा फेसी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, बट वी नीड टू हैव द मैथमेटिकल सॉल्यूशन. तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन वन बाय वन देखते हैं, एक एक करके अपन इसको सॉल्व करते हैं. सो बी रेडी. सबसे पहले निकालते हैं इसका इंपल्स रिस्पांस, क्योंकि वो सबसे पहले पूछा है हमसे. आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारी डिफरेंस इक्वेशन हमें ये कहती है, तो x ऑफ n की जगह डेल्टा n रखा, तो h ऑफ n बोल लो या y ऑफ n बोल लो, तो h ऑफ n आएगा आपका इक्वल टू n h ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा n. अब इस सिचुएशन को या इस डिफरेंस इक्वेशन को आप रिकर्सिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो बाय मेथड ऑफ रिकर्शन, आपको पढ़ाया है क्लास में हमने कि मेथड ऑफ रिकर्शन क्या होता है. तो मेथड ऑफ रिकर्शन से अगर इसको सॉल्व करना है तो वन बाय वन इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो h ऑफ माइनस 1 होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा इनपुट n इक्वल टू 0 के बाद आ रहा है तो आउटपुट उसके पहले 0 होना चाहिए. तो यहाँ पर आप निकालेंगे h ऑफ 0 इक्वल टू n h ऑफ माइनस 1 प्लस डेल्टा 0. ये पहली वैल्यू. साफ दिखता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज डेल्टा 0 इज 1, सो यू गेट 1, h0 1 आ गया। अब निकालते हैं h of 1, ये हमारा y0 था, अब निकालते हैं y1। तो अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि वो हो जाएगी आपकी, अच्छा n की जगह यहाँ ऊपर 0 आना चाहिए था, तो अब आएगा यहाँ पर n की जगह 1, अब आएगा यहाँ पर h of 0 प्लस डेल्टा 1। सो आई डोंट नीड टू टेल यू कि जो डेल्टा 1 है वो 0 होगा, h0 रिकर्शन से यहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे, सो हमको वैल्यू मिलेगी फिर से 1। फिर y2 निकालेंगे तो y2 हो जाएगा h2 के बराबर और ये हो जाएगा आपका 2 डॉट h1 प्लस डेल्टा 2। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा h1 की वैल्यू ऊपर से रख देंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा। हम निकालेंगे y3, आप करते जाइए, h3 निकालेंगे, so this will be 3 times h2, it should be obvious now, delta 3, so delta 3 की वैल्यू 0, h2 वहां से लिया तो आ जाएगा 3.2.1 यानी 6। नाउ यू गॉट इट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि y4 हो जाएगा, मैं पूरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, h4 हो जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4 h of 3 डेल्टा 4। यू गॉट इट, आंसर आ जाएगा 24 बिकॉज इट विल बी 4.3.2.1 दैट इज 24। नाउ यू अंडरस्टूड कि अगर हम y of n की जनरल वैल्यू लिखें तो y of n की जनरल वैल्यू आएगी समथिंग लाइक फैक्टोरियल n, और यही हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा इस सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो आएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। अब इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाकर आपको दूसरा पार्ट सॉल्व कराता हूँ। सो लेट अस गो फॉर द बी पार्ट, और अब बी पार्ट के अंदर हमको इसकी लीनियरिटी को जज करना है। तो लीनियरिटी को जज करने के लिए सिंपल है कि आप जानते हैं एडिटिविटी और होमोजेनिटी यानी जो स्केलिंग की प्रॉपर्टी है वो वर्क करना चाहिए। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी या दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, देन you will understand that this condition will become null and void और linearity यहाँ से जो हमारी हट जाएगी। तो बच्चों पहले एडिटिविटी चेक कर लेते हैं। y of n इक्वल टू हमें दिया है n y of n minus 1 प्लस x of n। अगर मैं एक उदाहरण भी ऐसा ढूंढ पाया जिसके लिए नॉन लीनियर है तो ये हर एक के लिए नॉन लीनियर हो जाएगा, बिकॉज वी बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। तो आप चाहे तो x1 x2 दो अलग इनपुट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सिंपल करते हैं। सिंपल ये करते हैं कि हम x1 of n लेते हैं a डेल्टा n और x2 of n लेते हैं b डेल्टा n। क्योंकि इससे सिंपल हम कंडीशन नहीं बना सकते। x1 of n लेते हैं a डेल्टा n और x2 of n लेते हैं b डेल्टा n और देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। तो y1 of n आएगा आपका इक्वल टू n टाइम्स y1 of n minus 1 प्लस a डेल्टा n। इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा y1 of 0 will get a for that, फिर y1 of 1
अतः ये क्या मिलेगा आपको, you'll get 2a, no, you'll again get a, and y2 of, sorry, y1 of 2 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, yes, it will be 2 times a, तो डॉट 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 y1 of n निकालेंगे तो आएगा फैक्टोरियल n of a। इसी तरह से x2 के लिए निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस है, आप कर लीजिए, बस a की जगह b आ जाएगा तो y2 of n आएगा, अल्टीमेटली मेथड ऑफ रिकर्शन से फैक्टोरियल n डॉट b। अब आप बताइए, अगर x1 प्लस x2 एक साथ दे दिया होता हमने, यानी x3 इनपुट बनाया होता सच दैट वो a प्लस b टाइम्स डेल्टा n होता। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो y3 ऑफ n इसी मेथड से करते हुए जाते, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उस मेथड से करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा समझने में कि y3 ऑफ n आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n a प्लस b। सो दिस इज एज गुड एज y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n। Hence it proves that the system is linear, system linear। तो आप इस मेथड से लीनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं। सो सिस्टम लीनियर है बाय एंड लार्ज, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब हमको इसकी टाइम इनवेरियंस चेक करना है। अब टाइम इनवेरियंस चेक करते हैं। तो टाइम इनवेरियंस चेक करना भी बहुत आसान है, हमारी ये बेसिक डिफरेंस इक्वेशन है। टाइम इनवेरियंस के लिए मान लो x ऑफ n दिया तो हमको ये आउटपुट मिला। अगर हम एक मॉडिफाइड इनपुट देते हैं x डैश ऑफ n, विच इज जो डेल्टा n था, सपोज हमने डेल्टा n माइनस n0 दे दिया, डेल्टा n माइनस n0 इनपुट दे दिया। सॉल्व कर लीजिए। अब आप y डैश ऑफ n निकालने जाएंगे तो आएगा n टाइम्स y डैश ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा n माइनस n0। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा व्हाट्स गोइंग ऑन, साफ दिख रहा है कि अब सिचुएशन क्या बनेगी। तो अगर हम y डैश ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 0 प्लस ये आ जाएगा आपका डेल्टा ऑफ माइनस n0, तो ये भी 0 आएगा। साफ समझ में आता है कि इसकी वैल्यू तब तक 0 आएगी जब तक y डैश n0 हम ना निकालें। तो जब हम y डैश n0 निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा n0 इसके स्थान पर, और यहाँ आ जाएगा y डैश n0 माइनस 1, उसमें से एक कम कर देंगे, am I right or not? प्लस यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 0, अब डेल्टा 0 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 1। नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप निकालेंगे y डैश ऑफ n0 प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा आपका n0 प्लस 1 y डैश ऑफ n0 प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा n0 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ऑफ 1, ये 0 होगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ से 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा n0 प्लस 1। गॉट इट नाउ? तो अगर हम ऑनवर्ड्स इसमें किसी भी वैल्यू को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको आगे की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। नाउ कैन यू सी दैट कि अगर यहाँ से डिले कराते हम y ऑफ n माइनस n0 का तो हमें मिलता n माइनस n0
टाइम्स y of n minus 1 plus x of n minus n0. Am I right? So you can see that अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो आपको मिलता n minus n0, हाँ, या एक काम करो, अब आप वैल्यू निकालते हुए आओ तो अप टू n0, तो यहाँ पे y n0 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस यहाँ पर आएगा डेल्टा 0, n0 रखेंगे तो, क्योंकि x ऑफ n हमारा डेल्टा n है, तो हमको यहाँ पर अब 1 मिलेगा। तो ये मैच कर रहा है इससे, नहीं मैच नहीं कर रहा है, y डैश n0 ये आया था, y n0 नहीं मैच कर रहा है अभी तो, और y ऑफ n0 प्लस 1 निकालेंगे तो आएगा, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस n0 करेंगे, राइट, n प्लस n0, तो n0 से n0 कटेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा y ऑफ, हाँ, y ऑफ n0 प्लस डेल्टा 1, y ऑफ n0 इज 1, तो आंसर आएगा 1 टाइम्स 1, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं आया था, यहाँ पर आया था n0 प्लस 1। यू गॉट माई पॉइंट? तो इधर से सॉल्व करते हैं डिले करने के बाद, इनपुट को डिले करने के बाद और आउटपुट को डायरेक्टली डिले करते हैं, तो दोनों आंसर सेम नहीं आते, एंड हेंस द वर्डिक्ट इज टाइम इनवेरियंस। आई होप यू गॉट इट। हमने क्लास में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो आप मेरी क्लास के नोट्स को देखिए और आप इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप कंफर्टेबली इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो गया। सो दिस इज द वे यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो आप इसको फुल डिटेल में सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ पर n आ जाने से कोएफिशिएंट की जगह ये टाइम वेरिएंट बन गया। सो दिस इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, यहाँ लिखना चाहिए नॉट टाइम इनवेरिएंट, या इट इज टाइम वेरिएंट। हेंस तो एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया। मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा आपको यूट्यूब पे, आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।